हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, पैराजंबल सीरीज़ का हमारा आज पार्ट 3 है। ओके। और आज के क्वेश्चन को मैंने लिया है टेक्स्ट बुक के मॉक से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज भी वही आपका पैटर्न है जो पहले मैंने करवाया था फर्स्ट पार्ट में। ओके, कल तो सेकंड वाला था, तो आज फिर से हम फर्स्ट वाला मतलब जो है पैटर्न उसका दोबारा से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है एक क्वेश्चन, आपको ABCDE प्रोवाइडेड है और आपको इसे अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट लाइन जो इंट्रोडक्टरी लाइन जो होनी चाहिए और दूसरा जो कंक्लूडिंग लाइन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का खासा आप ध्यान रखेंगे। हर बार मैं ये चीज़ आपको बोलता हूँ, क्या पहला इंट्रो एंड दूसरा कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो पहली बात देखिए, ये दोनों में से कोई भी लाइन आपको मिल जाए तो फिर अच्छी बात है। तो देखिए शुरू करते हैं इसमें। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें तो स्टार्टिंग का पहला जो सेंटेंस है वो है कि बर्ड ब्रेक विच इज़ व्हेन अ ट्री लीव। ठीक है, ये देखिए इसको पढ़ने से ही आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि देखिए इससे ओपनिंग हो सकती है सेंटेंस की। ठीक है, क्योंकि जो बर्ड ब्रेकिंग होती है, जो क्या प्रोसेस होती है, तो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो सकती है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। पूरा पहले सेंटेंसेस को पढ़ लो, उसके बाद आइडिया मिल जाएगा। देखिए उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है ना कि थीम क्या है, थीम क्या है और सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक, या तो थीम या सेंट्रल आइडिया, मतलब है क्या पैसेज का, किस चीज़ के बारे में टॉक कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी होती है। अब देखिए ये तो पढ़ लिया, तो लगा कि चलो बर्ड ब्रेकिंग के बारे में है, सब्जेक्ट वही होगा, आई मीन थीम वही होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। दिस इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स ऑफ बर्ड। ठीक है, ये भी सही जा रहा है। उसके बाद सेवरल ट्रीज इनिशिएट बर्ड ब्रेकिंग। ठीक है, यहाँ भी सही है। चेंजिंग क्लाइमेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द टाइम स्प्रिंग अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पे एक ट्विस्ट आया। ठीक है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग समझिए तो बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब तक तो ए टू सी, ठीक है, ये चलता आ रहा था क्या, बट ब्रेकिंग वाला, तो लग रहा था कि सब्जेक्ट यही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया डी में। वो क्या कि चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि चेंजिंग क्लाइमेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द टाइम स्प्रिंग अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए इंट्रोडक्टरी लाइन अब ये लग रही है। अब कन्फ्यूजन है दोनों में कि ए होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से और आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ई मेक स्प्रिंग फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, क्या कि इसमें भी देखिए क्लाइमेट की बात कर रहा है एक तरह से। अब जैसे कि देखिए ये स्प्रिंग का बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बर्ड ब्रेकिंग जो फंडा है जो इसमें दिया गया है, वो आगे जा कर के वो जुड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए इनिशिएट जो बात का किया है वो क्लाइमेट के रिगार्डिंग किया है। ठीक है, और वो चीज़ आगे जाके लिंक होते होते फिर बर्ड वाला ये जो चीज़ है ना, बर्ड ब्रेकिंग वाली, ठीक है, इसके साथ वो जाके कंबाइन करेगा। ठीक है, तो पहला जो है सेंटेंस वो कि चेंजिंग क्लाइमेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द टाइम स्प्रिंग अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस, ये देखिए इंट्रोडक्टरी लाइन लग रही है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर तो चलिए ये चीज़ को हम लिख लेते हैं। ये हो गई पहली। ठीक है, डी। उसके बाद फिर कह रहा है कि हैज़ ट्रांसफॉर्म द टाइम स्प्रिंग अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। उसके बाद फिर क्या आएगा, स्प्रिंग फॉर एग्जाम्पल अराइव्ड अर्लियर दैन इन कश्मीर इन। ओके, ये तो हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए मैं आपके सामने हर पॉसिबिलिटीज़ को लेके चल रहा हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इस बीच एक चीज़ जो पॉइंट आपको करनी चाहिए वो ये है कि अगर आप ये बी वाले सेंटेंस को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, दिस इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए दिस इज़ वाई, इसका मतलब क्या है दिस इज़ वाई का, कि आगे कुछ लिखा गया है, आगे कोई भी चीज़ बोली गई है, उसका कंक्लूजन है ये दिस इज़ वाई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे करके चलें 1 2 3 4 5, ठीक है, ई है ना, तो यहाँ पे हम बी को मान लें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आपका फर्स्ट और ये लास्ट वाला कंक्लूडिंग लाइन दोनों अरेंज हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए अब चीज़ें और क्लियर होंगी और आसान होंगी आपके लिए, क्योंकि देखिए आपने ये इंट्रोडक्टरी लाइन एंड कंक्लूडिंग लाइन को ढूंढ लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं
तो बर्ड ब्रेकिंग यानी कि इंट्रोडक्शन टाइप का ये भी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, एक मिनट, सॉरी। तो देखिए ये बर्ड ब्रेकिंग है, अब इंट्रोडक्टरी लाइन लग रही है। अब इससे रिलेशन किसका है, ओके, इससे रिलेशन है आपका सी का, ठीक है। सी का रिलेशन कैसे है कि देखिए अब बर्ड ब्रेकिंग के बारे में बता रहा है कि विच इज़ वेन ट्री लीफ फॉल्स आउट, ये बता रहा है बर्ड ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि सेवरल ट्रीज़, इसी चीज़ को इलोंगेट करके यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं कि जो इनिशिएट करते हैं बर्ड ब्रेकिंग टू अर्ली और टू लेट। इट मीन्स कि ए के बाद बी आएगा और ये दोनों साथ रहेगा, ठीक है। अब सॉरी बी नहीं सी, सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पे, ये सी होगा दोस्तों, ठीक है। ए और सी यहाँ पे साथ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब बचा क्या, ई कहाँ पे आ सकता है, देखिए अब कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे ए को लाऊँ या यहाँ पे ए को लाऊँ, सी तो इसके बाद ही होगा ऑब्वियसली। अब ये बचा है ई को कहाँ पे सेट करना है, देखिए स्प्रिंग फॉर एग्जांपल ये बन गया, फॉर एग्जांपल यानी कि बाद में आएगा, ठीक है। बाद में अब कैसे आएगा, देखिए ये तो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक तरह से कि बर्ड ब्रेकिंग क्या होता है। उसके बाद फिर इस चीज़ को इलोंगेट किया यहाँ पर कि बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं कि कब बर्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, किस मतलब कि सीज़न में करते हैं, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको है कि स्प्रिंग फॉर एग्जाम्पल, ओके, यानी कि यहाँ पे ई हो गया, बस चीज़ें सेट हो गई। आप डाल दो यहाँ पे ए सी एंड ई, और ये देखिए आपका मजाक में सॉल्व हो गया आपका पैराजंपर, ओके, जो कि बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर होता है, ठीक है। क्या लगा, कुछ ज़्यादा मेहनत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, ठीक है, इसको अगर मिटा दूँ तो देखिए सबसे पहला क्या करना होता है, जो सेंटेंस आपको दिया है अनअसेंबल्ड फॉर्म में, उसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो क्या करो, सबसे पहले उसका सेंट्रल आइडिया ढूंढो, ठीक है, सेंट्रल आइडिया या फिर उसका थीम जो है, ठीक है, पहला काम आपका है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये अगर आपको पता चल गया कि सेंट्रल आइडिया है क्या, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आपको करना है कि इंट्रोडक्टरी लाइन, ठीक है, इंट्रो या फिर कंक्लूजन पर ध्यान देना है। इन दोनों में से जो भी चीज़ें आपको मिल जाए बस उसको पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ सेट करते जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि रीडिंग की हैबिट बहुत ज़रूरी है। रीडिंग आप जितना करोगे पैराजंबल यूँ चुटकियों में सॉल्व होगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये देखिए नाइटमेयर मत बनाइए पैराजंबल्स को आप लोग। और करना क्या है कि देखिए रीडिंग भी करते रहेंगे ना तो चीज़ें और भी बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, एक फ़्लो में आप बना सकते हो। और देखिए मैं फिर से रिमाइंड आपको करा रहा हूँ कि ये कोई नाइटमेयर है नहीं, ये बोनस के 5 मार्क्स आपके पॉकेट में हैं, ठीक है। बहुत ही इसमें देखिए कोई ग्रामर रूल नहीं लगता है। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे ग्रामर की पकड़ अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ, तो वरदान है भाई उन लोगों के लिए, बिना ग्रामर रूल के आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, 5 मार्क्स बोनस के हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीडिंग करते रहिए और ये ऐसे ये जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये सॉल्व करते समय, प्रैक्टिस करते समय इन चीज़ों का ख़ासा ध्यान रखें, ठीक है। और तो ये हो गया। और ठीक है, फिर आज के लिए ये, कल फिर से एक अलग क्वेश्चन के साथ, अलग टॉपिक के साथ आएंगे। और हाँ, जो कोई भी टॉपिक आपको नई अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, ओके। मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो ग्रामर का ही क्यों ना रहे, ठीक है। टॉपिक तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ओके। चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।